हर महादेव। तो किसी ने तुम्हें स्ट्रांग बनना नहीं सिखाया, बस इतना बोला गया एडजस्ट कर लो। स्कूल में प्रेशर, कॉलेज में कंपैरिजन, जॉब में कंपटीशन, रिलेशनशिप्स में कंप्रोमाइज़, और फिर जब तुम थक जाते हो तो लोग बोलते हैं लाइफ ऐसी ही होती है। पर यह सच है, तुम थके नहीं हो, तुम अंडरस्टूड नहीं हुए अभी इस चीज़ से। रियलिटी क्या है? लड़के चुपचाप बोझ उठाते रहते हैं, इमोशंस दिखा दिया तो वीक बोले जाते हैं। लड़कियां खुद को तोड़ के सबको संभालती रहती हैं, थक जाओ तो बोलते हैं ओवर एक्टिंग कर रही है। दोनों ही केस में कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो। इसलिए आज का यूथ अंदर से टूट रहा है, ऊपर से नॉर्मल दिख रहा है। पर एक मेरा पर्सपेक्टिव सुनना, लॉर्ड शिवा को देखो, उन्होंने दुख छिपाया नहीं, उन्होंने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दिया कभी। जहर पिया तो पी लिया, जहर आया तो पी लिया, पर उसमें डूब नहीं गए। शिवा हमें सिखाते हैं दर्द को झेलो पर अपनी डिग्निटी के साथ। अब तुम्हें बताता हूँ फिटनेस प्लस लाइफ एनालॉगी कैसे चलती है। जिम में जब वेट हैवी होता है, बॉडी का एक इंस्टिंक्ट होता है कि छोड़ दो, पर अगर तुम रुक जाओगे, सांस संभालो और एक और रेप मारो, तो वही मूवमेंट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। लाइफ में भी वही चीज़ काम करती है तुम्हारे साथ। कॉर्पोरेट प्लस पर्सनल कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है मेरा? मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा हूँ, टारगेट्स, डेडलाइन, एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ मैनेज करते करते खुद को ही भूल गया हूँ। पर जब मैं वर्कआउट करता हूँ, जब नाम जप करता हूँ, जब थोड़ी देर शांत बैठता हूँ, तो याद आता है कि मैं सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ। मेरा सिर्फ रोल मैं सिर्फ रोल नहीं हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ यार। अंदर से सबके अंदर वही चीज़ है। तुमको भी एक मैसेज देता हूँ, अगर तुम आज स्ट्रगल में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब है तुम फाइट में हो। और जो फाइट में होता है वो ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, वही गिरता है। बाकी भीड़ से वही स्ट्रांग है, वही गिरेगा जो चल रहा है। जो खड़ा है उससे क्या मतलब है? तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस रुकना नहीं है। शिवा जैसा डिसिप्लिन चाहिए तो खामोशी, डिसिप्लिन और हिम्मत चाहिए। हर हर महादेव कहो। और अगर ये बातें तुम्हें दिल तक पहुंचती हैं तो इस जर्नी का हिस्सा बनो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि तुम्हें ये चीज़ें हम एक साथ मिलकर जुड़ के कर सकें। सारे यूथ को हम इकट्ठा करें और जोड़ते हुए चलें। मैं जोड़ने का काम करते हैं, शिवा हमारे जोड़ने का काम सिखाते हैं, ना कि तोड़ने का। सबको जोड़ के चलो, सबकी भाई ये चीज़ें रिलेटेबल है, हमारे साथ होती ही हैं। बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि भाई तुम स्ट्रांग हो, तुमको रोना नहीं है, तुमको इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करने हैं। नो मैटर कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम सबको एक साथ सबके लिए काम करोगे, सबके साथ रहोगे, खुश रहोगे, सबको खुश रखोगे, भले तुम अंदर से कुछ नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने के लिए हम कैसे बताएं कि एक आज का यूथ इसी चीज़ से तो परेशान है। जहाँ वो अपना मन लगा रहा है, जहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहा है, वहाँ से उसको उल्टी चीज़ें मिल रही, वहाँ हर्ट हो जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस रियली हर्ट्स अ लॉट। वो सोचता है किसी रिलेशन में अपना 100% दे रहा हूँ एफर्ट्स, तो मुझे भी उधर से उतना ही मिलेगा, पर उतना नहीं मिलता तो फिर दुख होता है। फिर वही चीज़ें डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, तरह तरह की चीज़ें ले जाती हैं उसको। फिर वो अकेला एकांत खोजता है, फिर अकेले रहना पसंद करता है। उसे लगता है कि अब अकेले रहने में ही भलाई है। मेरी बात मानो, इसको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। इसे हमारे साथ यही चीज़ें हैं। इसको या तो इधर यू एक्सेप्ट इट और चेंज इट, या तो तुम चेंज कर दो इस सिचुएशन, या फिर एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि बीच वाले हमेशा परेशान रहते हैं, जो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बैठ के सिर्फ सोच रहा है ये बदल जाता वो बदल जाता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, परेशान हूँ। वो हमेशा परेशान रहोगे। या तो चेंज कर दो, या तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरी यही सिचुएशन है, यही लाइफ है, मैं इसको ही जो भगवान ने दिया वैसे चलूँगा। या तो ऐसा कर लो, या फिर मेहनत करो और चेंज कर दो।